का साउंड है। यह क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर क्या आप लोग इसको देख करके एन लगा देंगे यहाँ पर। तो यदि इसको देख करके एन लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि 50% स्टूडेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं? इसका क्या रीज़न है गाइस? और वो कौन से वर्ड हैं जिसका स्टूडेंट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, वही हम आज इस वीडियो में जानेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम अल्फ़ाबेट, यानी कि इंग्लिश सीखना शुरू करें अल्फ़ाबेट से। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे अल्फ़ाबेट। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हे फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अल्फ़ाबेट। तो चलिए हम देखते हैं अल्फ़ाबेट पहले। तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए गाइज अल्फ़ाबेट होता है। जैसे कि आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो हिंदी में भी अल्फ़ाबेट होता है, अ से ज्ञ तक, ये अल्फ़ाबेट है हिंदी का। इसी से जो है, इससे शब्द बना है, वर्ड बना है। उसी तरह से इंग्लिश में भी है। जो कोई भी लैंग्वेज आप सीखेंगे उसके लिए आपको उस लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट सीखना पड़ेगा। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इसलिए इंग्लिश का हमको अल्फ़ाबेट सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखेंगे। तो देखिए अल्फ़ाबेट जो होता है, इसमें अल्फ़ाबेट में लेटर 26 होते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को अल्फ़ाबेट पूरा लर्न होगा। अब देखिए अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं, वो टोटल लेटर जो होते हैं, टोटल लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो 20 पहले अल्फ़ाबेट जो होता है, अल्फ़ाबेट वह एक होता है। ओके, अल्फ़ाबेट एक होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम कुछ लिखे, यहाँ पर जो हट बनाए हैं, झोपड़ी एक, और उसमें हम आपको समझाए हैं क्लियर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A-E-I-O-U, ये क्या होता है? A-E-I-O-U जो होता है, इसमें वाउल होता है। क्या होता है? वाउल। वावेल नहीं, वाउल होता है, यानी कि क्या होता है? स्वर होता है। तो यहाँ पर ये जो होता है A-E-I-O-U, ये होता है आपका वाउल। क्या होता है? स्वर। ओके, अब देखिए A-E-I-O-U को इसको छोड़ करके जितने भी लेटर्स बचते हैं वो होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स होता है। कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन होता है, व्यंजन। और इसमें जो होता है व्यंजन में ही ये होता है 19 होता है। कितना होता है? 19। और ये जो होता है 5 होता है। कितना होता है? 5। और ये इसी में जो होता है कॉन्सोनेंट में, ये जो दो होते हैं W और Y जो होता है वो होता है सेमी वाउल। सेमी वाउल क्या होता है? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर रहेगा। अर्ध क्या होता है? अर्ध स्वर होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर जो W और Y जो होता है सेमी वाउल होता है, और ये सेमी वाउल कैसे यूज होता है? तो सेमी वाउल जो होता है वो कॉन्सोनेंट में भी यूज होता है, और किस में यूज होता है? वाउल की तरह भी यूज होता है, इसलिए इसको सेमी वाउल कहा जाता है। ओके, हम चलिए अब आपको बताते हैं, और बने रहिएगा वीडियो में, और वो लेटर भी बताएंगे जो स्टूडेंट प्रोनाउंसिएशन करने में उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, उसको प्रोनाउंसिएशन करने में रॉन्ग करते हैं, रॉन्ग उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, हम वो लेटर भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये सेमी वाउल जो होता है कॉन्सोनेंट में और वाउल में कैसे यूज होता है। तो चलिए आपको बताते हैं। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, यहाँ पर हमने लिखा है कि W का कॉन्सोनेंट साउंड, W का कॉन्सोनेंट साउंड वह होता है। क्या होता है? W का कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वह होता है, यानी कि जब कॉन्सोनेंट की तरह इसका साउंड निकलता है W का, तो वह निकलता है। देखिए कुछ एग्जांपल लिए हैं, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, और कुछ एग्जांपल एक्सेप्शन होंगे गाइज। जैसे कि कुछ वर्ड होंगे एक्सेप्शन होंगे, क्योंकि इंग्लिश में बहुत से वर्ड एक्सेप्शन भी होते हैं, रूल का एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद होते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 वर्ड लिया है, और भी वर्ड आप लोग ले करके देख सकते हैं, ये रूल आपको मिलेगा देखने को। और यहाँ पर ETC हमने लिखा है, यानी कि इत्यादि। अब देखिए यहाँ पर वॉच, WATCH, वॉच का जो साउंड होता है वॉच में, WATCH, वॉच में जो साउंड है वो वह है। क्या है? W का साउंड क्या है? वह निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वह निकल रहा है। उसी तरह से यहाँ पर व्हाइट है, व्हाइट मीन्स होता है सफेद। सफेद में भी W का जो साउंड है वो क्या निकल रहा है? वह निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वह।
उसी तरह से वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, इसमें भी जो डब्ल्यू का साउंड है वो क्या निकल रहा है, वो का साउंड निकल रहा है, वो का। अब चलिए हम देखते हैं कि डब्ल्यू का वाउल साउंड क्या निकलता है, वाउल यानी कि स्वर का साउंड जो है डब्ल्यू का क्या निकलता है। तो देखिए यहाँ पर लिखे हमने क्रो, क्रो मीन्स होता है कौवा, और यहाँ पर जो डब्ल्यू आया है लास्ट में आया है, वर्ड के लास्ट में आया है डब्ल्यू, तो यहाँ पर साउंड क्या निकल रहा है, ओ का साउंड निकल रहा है, ओ का साउंड निकल रहा है। अब देखिए आउल, आउल मीन्स क्या है, उल्लू होता है। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू का साउंड है बीच में आया है डब्ल्यू, और यहाँ पर भी जो साउंड है डब्ल्यू का वो क्या है, ऊ का साउंड निकल रहा है, ऊ और ओ का साउंड निकलता है। जब वाउल की तरह यूज होता है तो ऊ और ओ का साउंड निकलता है। अब देखिए, और यहाँ पर डब्ल्यू आया है, यहाँ पर भी साउंड क्या है, ऊ है, नाउ मीन्स अब होता है, और यहाँ पर भी साउंड क्या है, ऊ का साउंड है, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट का साउंड वो का साउंड है। इसी तरह से सेम वाई का भी होता है इसी तरह से। तो वाई का भी चलिए हम आपको बताते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा देखने में, सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं वाई का साउंड किस तरह से होता है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम वाई का साउंड देखते हैं। यहाँ पर वाई का साउंड आप लोग देख सकते हैं, वाई का कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है क्या होता है, वो यह होता है, क्या होता है, यह होता है कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लिए हैं एलो, एलो, एलो में जो वाई का साउंड है, यहाँ पर वाई दिख रहा है, एलो में वाई का साउंड क्या है, य का साउंड है, एलो में वाई का साउंड य का साउंड है। अब देखिए ईयर, यहाँ पर बच्चे ईयर पढ़ देते हैं, ईयर ई लिखते हैं, ई, यहाँ पर ईयर य होता है, ईयर इसे इस तरह से यहाँ पर YEAR, ईयर जो होता है इसे इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है ईयर, ओके। ये वाला जो साउंड होता है, ये वाला साउंड नहीं होता, ये वाला साउंड होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसका साउंड जो है य का साउंड है। अब देखिए यहाँ पर यंग, यंग मीन्स होता है युवा, युवा होता है यहाँ पर जवान। अब देखिए यहाँ पर भी जो वाई का साउंड है य का साउंड है, क्या साउंड है, य का साउंड है। अब चलिए हम वाई का वाउल साउंड देखते हैं, यानी कि स्वर वाला साउंड देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाई है, यहाँ पर वाई में रेडी लिखे हैं, रेडी, रेडी वाई लास्ट में आया है, रेडी में देखिए यहाँ पर ड है, लेकिन साउंड को देखिए, लेटर को मत देखिए, साउंड को। ड पर ई का मात्रा है, यानी कि साउंड क्या हुआ, ई का हुआ, साउंड क्या हुआ, ई का हुआ, यानी कि यहाँ पर ई का साउंड है। और यहाँ पर फैमिली, फैमिली में भी यहाँ पर वाई आया है, और वाई में ई का साउंड है, ओके। अब देखिए यहाँ पर जनवरी, जनवरी में भी वाई आया है, यहाँ पर साउंड क्या है, ई का है। तो आप लोग इसमें क्या देख रहे हैं गाइस, कि जब लेटर जो वाई है और डब्ल्यू है, जब लेटर स्टार्ट में आ रहा है तो उसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट निकल रहा है, लेकिन जब बीच में या लास्ट में आ रहा है वर्ड के, तो वहां पर जो साउंड है क्या निकल रहा है, वाउल का साउंड निकल रहा है, ओके। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो लेटर जो स्टूडेंट होते हैं, उसको 50% स्टूडेंट होते हैं, उसको प्रोनाउंसिएशन करने में गलतियां करते हैं। कि जब आप लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, यदि उस लेटर का वह प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आर्टिकल लगाने में आपको दिक्कत होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं वह कौन से लेटर है जिसको आप लोग अनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं। So friends, you can see this letter. So यहाँ पर I have written on the board F H L M N S और X लिखे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये जो इधर का जो प्रोनाउंसिएशन है, ये दिस इज रॉन्ग, ये दैट इज राइट, यानी कि ये वाला सही है, ये वाला क्या है, ये रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पर जो यफ का प्रोनाउंसिएशन बच्चे करते हैं, स्टूडेंट करते हैं, यफ पढ़ते हैं, यच पढ़ते हैं, यल पढ़ते हैं, यम पढ़ते हैं, यन पढ़ते हैं, यस पढ़ते हैं, यक्स पढ़ते हैं। तो ये वाला राइट है, ये वाला रॉन्ग है बिल्कुल। यहाँ पर एफ पढ़ा जाएगा, एच पढ़ा जाएगा, एल एम एन एस और एक्स होता है, ओके। अब देखिए यदि आप लोग ये वाला प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो मिस्टेक कहां पर होता है, देखिए जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल ए एंड द, ए और एन को समझते हैं, द का तो यूज होता है, पहले ए और एन को समझते हैं। इसके पहले, इसके अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल का वीडियो लेकर के आने वाले हैं। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल होता है, जैसे कि हमने वर्ड लिया अम्ब्रेला, UMBRELLA, यहाँ पर अम्ब्रेला हमने ले लिया। अब अम्ब्रेला में यू है, क्या है, यू है, अम्ब्रेला इस तरह से लिखते हैं, अम्ब्रेला, ओके।
अम्ब्रेला हो गया। अम्ब्रेला में यहाँ पर क्या है, ये जो है यहाँ पर हमको साउंड को देखना है, इसके साउंड को, लेटर को नहीं देखना है। यानी कि यहाँ पर आप लोग समझते हैं क्या कि यहाँ पर यू है, यहाँ पर एन लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वावेल लेटर है, वाउल लेटर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। लेकिन ये गलत है, इस तरह से नहीं देखना है आपको। यहाँ पर देखना है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इसका साउंड क्या है, अ का साउंड है। अ क्या है, हिंदी में जो है ये क्या है, वाउल है। यानी कि हिंदी वाले जो अल्फाबेट होता है उससे हम देखेंगे तो ये क्या है, वाउल है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। ओके, इसलिए एन आएगा। ये नहीं कि इंग्लिश वाले अल्फाबेट से हम देख लिए यहाँ पर वाउल का लेटर है, यहाँ पर हमने एन लगा दिया। उसी तरह से हम एक लेटर लेते हैं, यूनिवर्सिटी। ओके, इसको यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ना है, यूनिवर्सिटी पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर तो आप लोग, यहाँ पर जो यू था वो क्या था, अम्ब्रेला का साउंड दे रहा था, अ का साउंड दे रहा है, वाउल का साउंड दे रहा है। यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। ओके, और देखिए यहाँ पर जो है साउंड क्या है, यहाँ पर य का साउंड है। यह क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर क्या आप लोग इसको देख करके एन लगा देंगे यहाँ पर। तो यदि इसको देख करके एन लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये हमको देख करके, लेटर को देख करके नहीं लगाना है, साउंड को देख करके लगाना है। तो इसको हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी प्रोनाउंस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा, ए यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर एन अम्ब्रेला। ओके, इस तरह से यूज होगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो सी यू टुमारो विथ अ न्यू वीडियो। सो प्लीज टेक केयर एंड बाय।